गुड़िया कितनी सुंदर है। मुझे वो गुड़िया चाहिए माँ। मुझे अंदर लेकर चलो ना उस दुकान में। नहीं बेटा, वो बहुत महंगी गुड़िया होगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। माँ, मुझे वो गुड़िया बहुत अच्छी लग रही है। आप चाहो तो मेरी गुड़िया के पैसे ले लो, लेकिन मुझे वो प्लीज गुड़िया दिला दो। मुझे वो बहुत अच्छी लग रही है माँ, प्लीज माँ। चिक्की की बात सुनकर नैना उसे वो गुड़िया दिलाकर घर पर ले आती है, जिसके साथ चिक्की खेलने लगती है। अरे मामा, ये गुड़िया तो बहुत अच्छी है। इसकी आंखें देखो ना, अपने आप टिप टिप करती है। हाँ, पर मुझे इसके कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं। मैं तुम्हारी डॉल के लिए एक नए कपड़े बनाऊंगी। ठीक है माँ। चिक्की बहुत देर तक उस गुड़िया के साथ खेलती है और उसे गिरा भी देती है, जिससे वो और गंदी बन जाती है। तभी चिक्की कहती है, तुम तो बहुत गंदी हो गई हो, तुम्हें तो नहलाना ही पड़ेगा। और सर्दी हो रही है तो गर्म पानी से नहलाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं नहलाना, मैं चल जाऊंगी। पहले ही इतना गंदा कर दिया है तुमने मुझे। फिर चिक्की सारा गर्म पानी उस डॉल पर डाल देती है, जिसके बाद वो जलकर कहती है, मार डाला मुझे, पता कर दिया। इस बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, उसने मुझे दादा कर दिया। चलो, अब तुम थोड़ी साफ सुथरी लग रही हो, यहाँ बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए माँ से नए कपड़े लाती हूँ। ये बोलकर वो अपनी माँ के पास चली जाती है। वही चुड़ैल कहती है, अब मैं भी इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे साथ इतना सब कर दिया, मुझे दादा कर दिया। ये बोलते ही चुड़ैल उस चेयर से उठकर चलने लगती है। फिर बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। लाल आंखें करके वो पोएम गाती है। माँ, डॉल अपने आप इधर से इधर गाना गा रही है। मम्मा, जल्दी आओ मम्मा, मम्मा। चिक्की उस गुड़िया को हिलता जुलता गाना गाता हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो बहुत डर जाती है। वो कमरे से निकलने के लिए बाहर भागती है कि चुड़ैल डॉल उस दरवाजे को बंद कर देती है। उस कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है, मानो कमरे में तूफान सा आ जाता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम गंदी डॉल हो, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। चिक्की, तुझे पता है मैं तेरे साथ यहाँ पर खेलने आई थी, पर तूने तो मुझे गर्म पानी से जला दिया। अब मैं तुझे भी मार डालूंगी और खेलूंगी नहीं तेरे साथ। कट्टी। माँ, मुझे बचाओ माँ। चिक्की के चिल्लाने की आवाज के साथ उस कमरे की लाइट बंद हो जाती है, और जब जलती है तो चुड़ैल डॉल से निकलकर चिक्की के अंदर आ जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो घर से बाहर निकलकर एक पहाड़ पर पहुंच जाती है। और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उस गुड़िया को हाथ में लेकर कहती है, तुम गंदी बच्ची हो, अब मैं तुमको यहाँ से गिरा दूंगी, उसके बाद तुम मर जाओगी। ये कहते ही चुड़ैल उस छोटी सी बच्ची को पहाड़ों से नीचे फेंक देती है। फिर चिक्की मर जाती है। चुड़ैल के लफ्ज सुनकर अनुमान लगाया जाता है कि वो एक मानसिक संतुलन से ग्रस्त आत्मा है, जो एक डॉल में ही रहती है। चिक्की तो मर गई, अब मैं किसके साथ खेलूं? मैं फिर से उसी दुकान में किसी खिलौने के अंदर चली जाती हूँ। वहाँ मेरा कोई दोस्त आएगा और मुझे ले जाएगा, फिर हम दोनों खेला करेंगे। ये बोलते ही चुड़ैल उस डॉल में चली जाती है। कुछ देर बाद वो उसी दुकान में जाकर एक टॉय कार में घुस जाती है। उस गाड़ी की हेडलाइट जलने बुझने लगती है और अपने आप वो नाचने लगती है। तभी दुकान वाला उस कार को चलता हुआ देख कहता है, अरे मैंने इस खिलौने में तो सेल डाले ही नहीं, तो ये कार कैसे चलने लग गई? अपने आप। अरे वापस उठाकर रख देता हूँ, वरना पुरानी होने पर फिर कोई पैसे कम करवा लेगा। दुकान वाला खिलौने को उठाकर रख देता है। तभी रमन आता है। अरे भैया, जरा मुझे कोई ऐसी कार दिखाइए जो चलने में एकदम बढ़िया हो, लाइट वाली। मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैं उसे वही देना चाहता हूँ। ये एकदम अच्छी वाली गाड़ी है, मैं चला कर दिखाऊं? जी दिखाइए। जैसे ही दुकान वाला उस कार का बटन ऑन करता है, वो कार फिर से नाचने लगती है और उसकी लाइट
जलने बुझने लगती है। जबकि डरावनी बात तो ये थी कि उस कार के अंदर सेल नहीं, एक आत्मा थी। रमन को वो कार बहुत अच्छी लगती है, जिसे वो अपने बेटे वीर को जन्मदिन पर देते हुए कहता है, अरे वीर बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ये कार बहुत तेज चलती है, चलाकर देखो। ये है ब्रूम ब्रूम। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छी कार है। वीर उस कार के साथ अपने कमरे में खेलने लगता है। तभी वो कार हवा में उड़ जाती है और उसमें से आवाज आती है, वीर, तेरा बचना मुश्किल है, तू भी मरेगा। तूने जोर से टक्कर मारी ना मुझे, देख लग गई। अरे ये कार हवा में कैसे उड़ रही है। वीर उस गाड़ी को बहुत पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हवा में उड़ती रहती है, फिर जमीन पर चलने लगती है। वीर उस गाड़ी के पीछे पीछे जंगल में पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल उस गाड़ी से निकलकर उसे मार देती है और ताली बजाकर कहती है, मार दिया इसको भी मैंने। ये मेरे साथ खेल नहीं रहा था, मेरे को पकड़ रहा था हवा में। अच्छा हुआ इसको यहाँ लाकर मार दिया। अब फिर से किसी और खिलौने में जाना पड़ेगा मुझे। चुड़ैल पहले का हथकंडा अपनाकर एक खिलौने के अंदर घुस जाती है और उसे कोई और बच्चा ले जाता है। उसके साथ थोड़ा खेलती है और फिर उसे भी मार देती है। रीना की माँ उस गुड़िया की हलचल को सोते वक्त महसूस कर लेती है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, ये गुड़िया अजीब अजीब सी हरकतें करती है। मैंने इसे चलते हुए भी देखा है। इसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती है। आखिर चक्कर क्या है? गंगा जल से ही पता चलेगा मुझे। कहीं इसमें कोई आत्मा तो नहीं है? श्वेता उस गुड़िया पर जैसे ही गंगा जल की कुछ बूंदे डालती है तो उस गुड़िया की आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वो चिल्लाकर बोलती है, मुझे मुझे मारना क्यों चाहती है? क्यों डाला तूने मुझ पर ये? अब मैं देख तेरी कितनी पिटाई करूंगी। इसका मतलब मेरा शक सही था। इसके अंदर एक आत्मा है, पर वो एक बच्चे जैसी क्यों लग रही है मुझे? अगर बच्चा है तो मुझे बात करने की कोशिश करनी होगी। श्वेता फटाफट फ्रिज में से एक चॉकलेट और लॉलीपॉप लाकर कहती है, देखो, मैं जानती हूँ इस डॉल के अंदर एक छोटी प्यारी सी बच्ची है जिसे ये चॉकलेट और लॉलीपॉप बहुत पसंद है। तो क्या तुम खाओगी? ये मेरी बेटी की है, मैं तुम्हें ये सारी दे दूंगी। हाँ हाँ मुझे चाहिए, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई। ठीक है, ये लो चॉकलेट, पर तुम्हें मुझे कुछ बताना पड़ेगा। तुम इस डॉल के अंदर कैसे आई? वो मैं ना अपने घर में रहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरे को छोड़कर मेले में गए थे। फिर छत पर से एक अंकल आ गए और उन्होंने मुझे चॉकलेट दी। मैंने नहीं ली तो उन्होंने मेरी डॉल छीन ली और बोला, देखो तुम बहुत प्यारी बच्ची हो ना, अगर तुम्हें ये डॉल चाहिए तो मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं अंकल, मुझे नहीं आना, मम्मी ने मना किया है। और आप अंदर कैसे आ गए? इतनी बड़ी ऊँटनी है पर दिमाग बच्चों वाला। अभी इसकी गुड़िया को फेंकता हूँ, जब आएगी। देखो ये गुड़िया चाहिए तो मेरे पास आओ, वरना मैं फेंक दूंगा। नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं आऊंगी। मेरी गुड़िया को छोड़ दो, वो बहुत छोटी है। गुस्से में वो आदमी उसकी गुड़िया को छत से नीचे फेंक देता है, जिसे बचाने के लिए रिया भी कूद जाती है और मरकर चुड़ैल बन जाती है। वो गधे अंकल ने मुझको मारा, मेरी गुड़िया छीन ली। उसको बचाने के लिए मैं भी कूद गई और फिर मेरे पर शक्ति आ गई। अब मैं किसी भी खिलौने में चली जाती हूँ, फिर लोग उस खिलौने को ले जाते हैं और मैं उन्हें मार देती हूँ। हे भगवान, इस लड़की के साथ कितना बुरा हुआ है। उस आदमी ने इसका फायदा उठाया और तब से इस लड़की की आत्मा भटक रही है। मुझे इसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। तुम यहीं पर रहना, कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए और चॉकलेट ला रही हूँ, ठीक है? श्वेता अपनी बेटी को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उन्हें घर पर बुलाकर लाती है, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल के लिए मुक्ति पूजा करते हैं और वो चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है।